दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने साबित किया कि कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। उनका जीवन हमें यह नैतिक शिक्षा देता है कि एक छोटा सा आदमी जिसके पास न तो पैसा है न ही ताकत, फिर भी एक विशाल पहाड़ को चुनौती दे सकता है। लेकिन क्यों दशरथ मांझी को द माउंटेन मैन कहा जाता है और बॉलीवुड इंडस्ट्री को उनके ऊपर फिल्म बनानी पड़ी? तो आइए जानते हैं मांझी द माउंटेन मैन के बारे में। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 में बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में हुआ था। दशरथ छोटी उम्र में ही घर से भागकर कोयला की खान में काम करने लगे। कुछ सालों बाद दशरथ गांव वापस आए और फागुनी नाम की युवती से शादी कर ली। दशरथ प्यार से अपनी पत्नी को फगुनिया बुलाते थे और उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। दशरथ का परिवार जिस गांव में रहता था वह गहलोर गांव इतना पिछड़ा था कि जीवन जरूरी वस्तुएं और स्कूल हॉस्पिटल के काम से उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता था, जिसके बीच एक बहुत बड़ा पर्वत था जिसकी ऊंचाई 25 फुट, चौड़ाई 30 फीट और लंबाई 360 फीट थी। गांव वालों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो पर्वत के ऊपर चढ़कर जाना या फिर किनारे किनारे चलकर जाना, जिसका डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर तक हो जाता था। एक बार क्या हुआ कि दशरथ पर्वत के दूसरी ओर लकड़ी काटने गए थे और उनकी पत्नी उनके लिए खाना बनाकर दशरथ के लिए ले जा रही थी। लेकिन पर्वत पर चढ़ते चढ़ते फागुनी का पैर फिसल जाता है और वो पर्वत से नीचे गिर जाती है। पर्वत के दूसरी ओर भूखे मांझी भोजन की राह देख रहे होते हैं। तभी गांव के किसी व्यक्ति ने उनको खबर दी कि उनकी पत्नी पहाड़ से गिर गई है। दशरथ घबरा गए और खून से लथपथ अपनी पत्नी को 70 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी मौत हो जाती है। दुखी मांझी, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, वो अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी रहने लगे। वे विशाल पर्वत को कोसने लगे और उन्होंने पर्वत का अहंकार तोड़ने और उसे गिराने की कसम खाई। दशरथ ने इस काम के लिए सरकार से भी मदद लेनी चाहिए, जिसके लिए वो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बिना टिकट के बैठ गए, क्योंकि उनके पास ट्रेन के टिकट का पैसा नहीं था। जहां चलती ट्रेन में टीटी ने उन्हें बाहर फेंक दिया, लेकिन कोई भी नकारात्मकता उनके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकी। वो पैदल ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने के लिए रास्ते पर चल पड़े, लेकिन आपातकाल के दौरान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बेरहमी से वापस भेज दिया। मांझी ने अपनी प्यारी पत्नी की याद में दृढ़ निश्चय करके छेनी हथौड़ी उठाई और कठिन और लगभग असंभव मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाने का फैसला किया जिससे किसी और को अपनी पत्नी की तरह कष्ट सहन ना करना पड़े। गांव वालों और यहाँ तक कि उनके पिता ने भी विशाल पर्वत को चुनौती देने के लिए उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मांझी अपने दृढ़ निश्चय पर अड़िग रहे। कई साल बीत गए, लेकिन दशरथ ने पर्वत तोड़ने का काम चालू रखा। इसी दौरान गहलोर गांव भयंकर सूखा पड़ने लगा और गांव के लोग गांव छोड़कर चले गए। दशरथ के पिता ने उसे ताना भी मारा कि इतने सालों में उसने क्या हासिल किया। उन्होंने दशरथ को मनाने की बहुत कोशिश की कि वह उनके साथ शहर चले जाए, लेकिन दशरथ ने अपना कठिन काम जारी रखा। दशरथ दिन रात पर्वत पर ही रहते, जहां वो गंदा पानी पीते, पत्ते खाकर अपने काम में जुट जाते और 22 साल तक पहाड़ को केवल छेनी हथौड़ी से तोड़कर दशरथ ने अकेले ही 360 फीट लंबे, 25 फुट ऊंचे और 30 फुट चौड़े पहाड़ को तोड़कर 70 किलोमीटर की दूरी वाला रास्ता 15 किलोमीटर की दूरी में तब्दील करके ग्रामीणों के जीवन को आसान बना दिया। अंततः दशरथ की 22 साल की मेहनत रंग लाई और वर्ष 2006 में उनका नाम सामाजिक क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया।
विशाल पहाड़ को तराशने के लिए मांझी का दृढ़ निश्चय हमें यह संदेश देता है कि अगर कोई अपने लक्ष्य को पाने की ठान ले तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी 22 साल की कड़ी मेहनत सफल हुई और उनके द्वारा बनाई गई सड़क का इस्तेमाल आज भी वहां के लोग करते हैं।